क्वेश्चन ये है कि आपकी निगरान हुकूमत IMF से किस तरीके से बातचीत करेगी, जब इनकी एक PDM की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त ये बातचीत कितना तूल पकड़ गई। वी आर ऑल विटनेस टू दैट। इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का इस हवाले से स्टांस किस हद तक आगे तक जाने का है, बात करेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद रहमान साहिबा से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शहीद साहिबा, 29 अगस्त को पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने आपको ये यकीन दिलाया है कि इलेक्शन जो है फौरी तौर पे उसका शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। क्या आप मुतमईन हैं इस हवाले से? जी शुक्रिया फरिया। पहले तो मैं ये कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन जो है एक आइनी इदारा है, वो बालादस्त है और बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन आइन पर हावी तो नहीं है। हमने उनसे जो गुजारिशात की थी, उन्होंने काफ़ी मतलब खुशगवार माहौल में बातें सुनी हमारी, हमसे काफ़ी चीज़ों पर अग्री भी किया और ये बात उन पर बावर की कि इस वक्त जो सूरत हाल है इक़्तिसादी और माशी मुल्क में खासी बहरानी कैफियत इख्तियार करती जा रही है। इतनी जल्दी हमें नहीं खदशा था ऐसा होगा, लेकिन हो रहा है। तो बेहतर है कि जल्द से जल्द ये बहरानी कैफियत को ख़त्म करने के लिए जो गुमगू की एक सूरत हाल हुई है, इंस्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम का फुकदान है, तो इस सूरत हाल में वो एक इलेक्शन डेट और शेड्यूल अनाउंस करें, ये इनकी सवाबदीद है। और 90 दिन देखिए आइन में लिखे हैं 90 दिन, हल्का बंदियां या इस तरह और कोई चीज़ नहीं लिखी है। आइन में जो तरजीह होती है वो ही हमने उन पर बावर की कि बर वक्त इलेक्शन कराना ये एक आइनी तरजीह है और आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आइन में क्या मुकद्दम है और क्या नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल अग्री किया, कहने लगे हम आपसे फिर भी बात करेंगे, मगर अब तो तयशुदा है कि हम हल्का बंदियां कर रहे हैं। तो हमने कहा फिर इसके लिए भी रास्ते ढूंढें कि ये ऐसी हल्का बंदियां हों जो जल्द से जल्द हो जाएं, और आपको ज़रूरत नहीं है, अगर सीटें नहीं बढ़ रही तो रियली आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इलेक्शन इस तरह से हुए हैं। 2017 का सेंसस मसलन हमें बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत उसमें खामियां थी, बहुत काम करना था, लेकिन प्रोविजनली एक्सेप्ट करके इलेक्शन कराया। अब ये प्रोविजनली एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं होता कि आप इसमें एक इतनी ताखीर रखें कि एक मुबहिम सी कैफियत हो जाए और लोगों को ये पता ना हो कि इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, क्योंकि ये एक लोगों की सोच है। मुझे तो खैर हमें एतमाद है कि ये होने चाहिए और जल्द से जल्द हो जाएं। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, हम फौरी तौर पर अपनी जो जितनी भी मशावरतें हैं वो ख़त्म करके, मुकम्मल करके, शराकतदारी से अपने भी आपस में बातचीत करके जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल अनाउंस करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है जी। बहुत इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि ये ज़रूरी है कि वो करें। उन्होंने बिल्कुल अग्री किया कि ये ओपन एंडेड सिचुएशन नहीं है। पहले कुछ ऐसे खदशात थे कि ये ओपन एंडेड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दिसंबर में अनाउंस करें। मैं समझती हूँ ये करना इस वक्त ज़रूरी है। शहीद रहमान साहिबा, ये बहुत अच्छी ऑन प्रिंसिपल बात है कि पीपल्स पार्टी मुसलसल डिमांड करी है कि इलेक्शन 90 डेज में हो, लेकिन हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं पाकिस्तान में, 2 प्रोविंशियल असेंबलीज की मुद्दत 90 दिन की मुद्दत सरपास कर चुकी हैं। इंटरिम गवर्नमेंट अपना टाइम आगे निकाल कर इस वक्त काम कर रही हैं। अगर ये मामला वहाँ पर ना होता तो शायद इस बात में ज़्यादा दम होता। अब आपको लगता है कि क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ तो अब यहाँ पर ये बात करना इतना पावरफुल नहीं है? नहीं, देखिए आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि एक के साथ। उस वक्त भी हमने कहा कि क्यों नहीं आप कर रहे हैं, और अगर इस तरह आगे जाती रही बात तो एक, इसे कहते हैं ना, फिसलान, ढलान पे फिसलान जब आ जाती है तो फिर वो बात दूर तक निकलती है। बेहतर ये है कि जो खिलवाड़ आइन के साथ है, क्योंकि इलेक्शन इन्होंने करानी थी, कोई मैंने और आपने इलेक्शन नहीं कराना था। अभी भी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है और इन्होंने जो जो इंटरप्रिटेशंस किए हैं उनको ख्याल रखना है अब। और मैं समझती हूँ उनको थोड़ी बात ये अब समझ आ रही है कि इतना आप इस तरह आगे नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि देखिए, ये आइन के साथ खिलवाड़ अच्छा नहीं होता। जब आप इस तरह खोल देते हैं सारे रास्ते
कि लूप होल ढूंढते ढूंढते आप उसकी शक्ल ही बदल दें, जो कवानीन बनाए गए और मुंजमद किए गए और जिसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, खासतौर से पीपल्स पार्टी के। हम तो आइन को बहुत बाला समझते हैं हर चीज से, और क्योंकि मुश्किल हालात में यही जंजीर बनती है मुल्क के लिए तितर बितर होने से और बहुत सारे मसले मसाइल को समेट के रखने की और वफाक को समेट के रखने की। तो ये मैं समझती हूँ कि गैर मामूली हालात हैं। इनमें जितना भी आप अनसर्टेनिटी की कैफियत रखेंगे, कोई मतलब जहां भी आपको गैप नजर आता है तो वहां मुश्किल हालात सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुल्क में क्या एक इक्तिसादी और खासतौर से बिजली के बिल्स के हवाले से कितनी बहरानी कैफियत हो रही है। लोगों की कमर बिल्कुल अब टूट चुकी है और उनको मसले हो रहे हैं अपने अदायगियों के। किस्त तो छोड़ें, कोई बंदा नहीं इससे मैं समझती हूँ अलग। अशराफिया के 1% होंगे, लेकिन सब तकलीफ में मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमें अगर मसले हो रहे हैं और हम एक कमरे में बैठते हैं बिजली जला के ताकि सारे घर की इस तरह वो ना आए और बोझ ना पड़े हम पर, तो आप सोचें गरीब तबके का क्या हाल होगा, जिनके यहाँ स्कूल जाने के लिए उनको बिजली चाहिए होती है, बच्चों को बिजली चाहिए होती है, सनतकारी को चाहिए होती है, जो मौके क्रिएट करती है जी इस वक्त मुलाजमतों की। तो ये सारा एक कनेक्टेड हमारा जाहिर है एक माशी एक पहिया होता है जो कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं चीजें। इस तरह हम नहीं कर सकते कि इतने अब स्लैब्स। अब देखिए इस वक्त कितने, मैंने उस दिन कमेटी में बोला कि 10 से ज्यादा सार्फिन पर इसमें टैक्सेस लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जनरल सेल्स टैक्स है, पीटीवी लाइसेंस फी है, एफपीए चार्जेस हैं, एफसी सरचार्ज है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, पीएचएल चार्जेस हैं जी। अब एक्स्ट्रा टैक्स भी लग गया और फर्दर टैक्स भी लग गया। और सिवाय शहर के इलेक्ट्रिक के मेरी इत्तला में तो यही है कि स्लैब्स अक्सर व बेशतर सबके लिए यकसा ही हो रहे हैं। सूबे में अलग अलग है लेकिन यकसा इस तरह से कि आप गरीब का जाहिर है अगर वो इतना टैक्सेस लगेंगे तो वो इससे निकल नहीं पाएंगे। और बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जिनकी तनख्वाहें जो हैं पूरी उनकी महीने की आमदन जो है वो इन बिजली के बिलों से कम है जी। तो ये तो एक बहुत ही अजीब और गरीब और खतरनाक सिचुएशन सामने आ रही है। इन हालात में बेयकीनी या अदम इस्तेकाम बिल्कुल मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता जी। बहुत हम मुश्किल हालात से निकल के आए हैं और मेरी नजर में बेहतर ये होगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो फैसले ले सकती है, चाहे वो सख्त भी हों, लेकिन और उनको सुनना भी पड़ता है अवाम की बात। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज जो वादा बैनुल अक़वामी सतह पे वादे जरूर किए हैं उनकी भी पासदारी करें, लेकिन रास्ते ढूंढने जरूरी होते हैं। हमारे लिए तो ये जीने मरने की बात है जी कि अगर अवाम तकलीफ में है तो रास्ता ढूंढना पड़ता है बगैर आईएमएफ जैसे एग्रीमेंट को फाड़े हुए। ये भी एक मतलब ये नहीं कर सकते कि एक गवर्नमेंट ने साइन किया तो हम फाड़ के चले जाए, मतलब हम पीटीआई की तरह बिहेव नहीं कर सकते। तो अपनी गवर्नमेंट का ही अग्रीमेंट या जो भी उन्होंने साइन किया था उसको बिल्कुल मुअत्तल कर दें। तो ये बातें बहुत इस वक्त लोगों के उनकी हालात ज़ार देखें अबतर से बुरा होता जा रहा है। और अब ये कैफियत ऐसी है कि लोग कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल नहीं देंगे। अब ये सिविल नाफरमानी की कैफियत में तो आप नहीं मुल्क को और ढकेल सकते। ये एक जेन्युइन क्राइसिस है जी लोगों के लिए और इस पर सबको तवज्जो देनी होगी। अब अगर आप स्ट्रेच करते जाएंगे कि हमें पता नहीं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, डिलिमिटेशंस आइन का में नहीं लिखा गया। जब आप सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं तो हमारी फहम में तो ये फितरी सी बात है कि इलेक्शन पिछले उस पे होगा।